अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ जर्मन लैंग्वेज। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डीपली कि हम जेंडर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जेंडर मैस्कुलिन है, कौन सा जेंडर फेमिनिन है और कौन सा जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ करते हैं। हर जेंडर के लिए वो डिफरेंट होता है। जिस तरह मैस्कुलिन के लिए दिया था, इसी तरह फेमिनिन के लिए दी और न्यूट्रल के लिए दास। ठीक है। एक अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ा सा इशू वो ये है कि देर इज़ नो 100% रूल फॉर ऑल नाउन्स। कोई 100% एक्यूरेसी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि जो रूल हम आपको बताने लगे हैं ये तमाम नाउन्स पे अप्लाई होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यही रूल चलता है। आप इसको तकरीबन आप 90% तक कह सकते हैं कि ये इतना इस तरह ही होता है। ठीक है। देखते हैं कि हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जेंडर मैस्कुलिन है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है। बाई मीनिंग कुछ नेचुरल जेंडर्स होते हैं, इस तरह मेल पर्सनस के लिए हम देयर लगाते हैं, वो मैस्कुलिन ही होते हैं। मैस्कुलिन इसी तरह जेंडर्स बेस अगर हम कर देते हैं मेल एनिमल्स या मेल रिलेशंस। ठीक है। जिस तरह देयर मान है मैन, देयर फादर 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 ज़ाहिर है मैस्कुलिन ही होगा। देयर हुंड जो मेल डॉग है उसको हम देयर ही, उसके लिए देयर ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो फ़गाओ है यानी कि वुमन, वो दी ही रहेगी, दी फ़गाओ। ठीक है। वो फेमिनिन है। इसी तरह जिस तरह दी म्यूटर, ये भी एक फीमेल रिलेशन है। ठीक है। और दी खात से द फीमेल कैट। ठीक है। तो ये तो बेसिक नेचुरल जेंडर हैं, हमें पता चल जाता है कि यार ये जाहिर है फादर फीमेल तो नहीं हो सकता और जो मदर है वो मेल नहीं हो सकती। लिहाजा हमें ये कुछ चीज़ें नेचुरली पता होती हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब हम कुछ एंडिंग से भी हम उसको अंदाज़ा उसका लगा सकते हैं। ठीक है। जिस तरह अगर हम देखें तो अगर मैस्कुलिन को हम देखें यानी कि देयर हमने किसके साथ, किस नाउन के साथ लगाना है, तो उसमें जिस नाउन के एंड पे ई आर आ रहा है, ई एन आ रहा है, ई एल आ रहा है, आई जी आ रहा है, आई सी एच आ रहा है, या एल आई एन जी आ रहा है, या ओ आर आ रहा है, या यू एस आ रहा है, तो उसके साथ हम अ, उसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैस्कुलिन है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर दोबारा कर दूं कि 100% एप्लीकेबल ये रूल नहीं है। इसकी एग्जांपल्स के तौर पे दे लेगर यानी कि टीचर, दे एप्पल द एप्पल, दे मोटर द इंजन। ठीक है। इसी तरह फेमिनिन के लिए कुछ एंडिंग्स हैं, उसको अगर हम गौर से देखें तो ई, हाइट, खाइट, उंग, शाफ्ट, ऑयन, थैथ, इक, आई यानी कि आई ई ई, उअर यानी यू आर। इस तरह दी ब्लूम है द फ्लावर, दी फ्राइहाइट द फ्रीडम, दी नाचियन द नेशन, दी म्यूजिक द म्यूजिक। ठीक है। इसी तरह कुछ न्यूट्रल के लिए हमारे पास कुछ एंडिंग्स मौजूद हैं जिसके अंदर एंड ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग में शन, लाइन, मेंथ, मा आ रहे हैं वो न्यूट्रल नाउन कंसीडर होते हैं। इस तरह दास मैचन द गर्ल। अब वैसे तो गर्ल आपको पता चल रहा होगा कि यार फीमेल है, लेकिन इसके एंड पे शन आ रहा है इसलिए हम उसको न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। ठीक है। दास फ्राउलिन द यंग लेडी। ठीक है। दास सेंट्रूम द सेंटर। आप कुछ मज़ीद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो फॉल करती हैं स्पेसिफिक जेंडर में। ठीक है। जिस तरह डेज, मंथ्स, सीजन्स, कंपस डायरेक्शन। ठीक है। वो मैस्कुलिन होती हैं। जिस तरह दे मोन्ताग, दे येनिवा, दे जोमर, दे नॉर्दर्न। ठीक है। नॉर्थ, समर, जनवरी और मंडे। ठीक है। मोस्ट रिवर्स आउटसाइड जर्मनी, मोटर बाइक्स, कार्स आर फेमिनिन। जिस तरह दी दोनाव, दी बी एम वे। ठीक है। सो ये सारे जो हैं वो फेमिनिन है। आगे अगर हम बात करें मोस्ट मेटल्स, होटल्स, कैफे, कलर्स, इन्फिनेटिव यूज एज नाउन। जिस तरह न्यूट्रल, वो नाउन कंसीडर, न्यूट्रल नाउन कंसीडर होते हैं। जिस तरह दास गोल्ड, दास होटल, दास ब्लाउ। ठीक है। दास एसन। उसके अलावा अगर हम प्लूरल नाउन्स की बात करें तो उसके लिए हम हमेशा नॉमिनेटिव केस के अंदर हम दी ही इस्तेमाल करते हैं।
नॉमिनेटिव केस में भी और अक्यूजेटिव केस में भी। ठीक है, अब ये केसेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको कल एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसके दिया था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। सो एक बाकी ये कुछ नाउन्स हैं, इसको आप ज़रूर मेरे साथ प्रोनाउंस करें। ठीक है, देयर मान, देयर फादर, मीनिंग साथ लिखा है इसलिए इसका मीनिंग मैं नहीं बोल रहा। देयर ब्रूदर, देयर जॉन, देयर onkel, देयर lehrer, देयर स्टूडेंट, देयर आस्ट, देयर फ्रेंड, देयर Junge, देयर Hund, der Kater, der Vogel, der Löwe, der Bär, der Tisch, der Stuhl, der Schrank, der Spiegel, der Teppich, der Apfel, der Kaffee, der Tee, der Käse, der Fisch, der Montag, der Januar। अब जे को मैं ये पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि जे यॉट पढ़ा जाता है और ये पढ़ा जाता है। ठीक है, der Sommer, der Herbst, der Westen, der Regen, der Schnee, der Wind, der Himmel, der Stern, der Film, der Computer, der Fernseher, der Schlüssel, der Ball, der Zug, der Bus, der Bahnhof, der Flughafen, der Weg, der Traum, der Krieg, der Platz, der Name, der Mensch। उसी तरह कुछ फीमेल नाउन्स हैं हमारे पास, दी फ्राउ, दी म्यूथर, दी श्वेस्टर, दी तोख्तर, दी तांते, दी लेगरिन, दी स्टूडेंटिन, दी एस्थिन, दी फ्रेंडिन, दी कोचिन, दी katze, दी कू, दी माउस, दी एंथे, दी बीने, दी ब्लूमे, दी रोज़, दी Pflanze, दी जोने, दी एर्दे, दी बनाने, और बहुत सारे नीचे अगर मैं पढ़ता जाऊँ तो बहुत सारे हैं। ठीक है, दी ओरांज, दी मिल्च, दी जुपे, दी पिज्ज़ा, दी वोखे, दी स्टुंडे, दी साइट, दी नाcht, दी मिन्यूटे, दी स्टाद, दी स्ट्रासे, दी Schule, दी Küche, दी Stadt, die Sprache, die Frage, die Antwort, die Geschichte, die Musik, die Hand, die Nase, die Zunge, die Schulter, die Brust, die Liebe, die Freiheit, die Gesundheit, die Hoffnung, die Wahrheit। अब इस तरह न्यूट्रल नाउन्स हमारे पास है कुछ अवेलेबल, मैं उसको अब आपके साथ पढ़ने लगा हूँ। मीनिंग साथ लिखे हुए हैं इसलिए मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा। Das Kind, das Mädchen, das Baby, das Barbie, okay, das Fräulein, das Tier, das Pferd, das Schaf, das Schwein, das Kaninchen, sorry, das Kaninchen, das Hund, das Haus, das Zimmer, das Fenster, das Bett, das Sofa, das Buch, das Heft, das Wörterbuch, das Blatt, das Bild, das Wasser, das Brot, das das Fleisch, das Salz, das Auto, das Fahrrad, das Flugzeug, das Schiff, das Hotel, das Jahr, das Datum, das Leben, das Ende, das Beispiele, das Problem, das Thema, das Geschäft, das Büro, das Geld, das Geschicht, das Ohr und das Auge, das Herz, das Blut, das Wetter, das Feuer, das Licht, das Meer, das Land। ओके, तो इस तरह मैंने 50-50 जो है वो नाउन्स ढूंढ के रखे हैं। आपने 200 नाउन्स जो हैं वो नोट करके अपने पास रखने हैं और ये आपने मुझे सबमिट करवाने हैं। ठीक है, या आप मुझे पेपर्स में सब चेक पिक्चर सेंड कर सकते हैं, या जैसे भी आपके लिए आसानी है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में मेरे 2 नंबर मौजूद हैं। जो 0316 वाला नंबर है वो मेरा प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, कोशिश करें कि आप उस पर रब्ता करें, और अगर मैं आपको उस पर जवाब नहीं दे रहा तो फिर आप मेरे दूसरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई अर्जेंट बात कुछ पूछनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।